महाराष्ट्र मुस्लिम दखिन संस्था और उसके तमाम ओहदेदारान का सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खाड़ीपार के इस इलाके में आपने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम, क्योंकि इसका वक्त शायद उतना मुनासिब नहीं है हम लोगों की समझ के हिसाब से, लेकिन फिर भी कोई भी प्रोग्राम किसी भी वक्त मुनक़िद किया जाए और इतनी बड़ी तादाद में तलबा और तालबात और उनके पेरेंट्स, या बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं महसूस कर रहा हूँ काफ़ी देर से, वैल्यू तो इंसान की ज़िंदगी की नहीं है तो टिकट की वैल्यू मैं समझ गया। प्लीज मिशन को सवाल से सुनिए। सवाल है जो बच्ची के सवाल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप डीएड कर रहे हैं, आप ये क्यों सोचते हैं कि वैल्यू नहीं है उसकी? आपने डीएड में एडमिशन लिया तो जाहिर सी बात है कि आप ये वो कुछ सोच करके ले रहे होंगे ना एडमिशन। आज की डेट में प्राइमरी के टीचर्स के लिए कंपलसरी है कि वो ग्रेजुएट डीएड हो, यानी उन्होंने डीएड का कोर्स किया हो, ये उनके लिए लाजमी है। अभी बहन ने सवाल किया कि एमएससी मैथ्स उन्होंने किया है, एमएससी मैथ्स के बाद क्या क्या मौके हैं। एमएससी मैथ्स जो है करने के बाद आप CSIR नेट एग्जाम दे सकती हैं, इसी तरह से MS सेट एग्जाम दे सकती हैं। ये दो एग्जाम ऐसे हैं जो 28 साल से कम उम्र में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फेलोशिप मिलती है, और ये फेलोशिप रिसर्च के लिए है और ये बहुत अच्छी फेलोशिप है। मेरे ख्याल से 35,000 महाना या उससे ज्यादा है। तो याद रखिए नाम CSIR नेट, उसका एग्जाम आप दें, साल में एक बार होता है। दूसरा फायदा इसी एग्जाम का फेलोशिप के साथ ये है कि आप लेक्चररशिप के लिए अहल होती हैं, यानी यूनिवर्सिटी टीचर बन सकती हैं, आप डिग्री को पढ़ा सकती हैं, आप बिना बीएड किए डायरेक्ट टीचर बन सकती हैं आप CSIR नेट के जरिए। CSIR नेट का एग्जाम ऑनलाइन होता है, साल में एक मर्तबा होता है। MS सेट, सेट की स्पेलिंग याद रखो, SET, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये भी उसी नवैयत का है जो CSIR नेट की नवैयत है। अलबत्ता ये पेन एंड पेपर टेस्ट है अभी तक, हो सकता है इसके बाद वो कंप्यूटर टेस्ट बने। दूसरा ये कि आप वैल्यू एडेड कोर्सेज कर सकती हैं। वैल्यू एडेड कोर्सेज यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पे मौजूद हमारे मुकर्रम सर, फ़हीम सर और जो हमारे दूसरे जुनैद सर हैं, मैं इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने इनका एक बिजी शेड्यूल निकालकर, बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकालकर खाड़ीपार जैसे इलाके में इन बच्चों को मोटिवेट करने का काम किया, गाइड करने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं 2-3 बातें कहूँगा। मोटिवेशन स्पीच तो सारी हो चुकी है और गाइडेंस के लिए अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन भी सर चलाएंगे, जिसमें बच्चे जो अपने क्वेश्चन आंसर्स अपनी फील्ड के रिलेटेड या वो जो चाहते हैं करियर में करना, उससे रिलेटेड वो कुछ पूछना चाहेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर्स की एक ये चलाएंगे और उसके अंदर आप वो सारी बातें। स्कूल तो तामीर कर लोगे, बट स्कूल के अंदर का सिस्टम चेंज करना बहुत जरूरी है, मुझे ये लगता है। क्योंकि एक शेर है कि सब हिफाजत कर रहे हैं मुस्तकिल दीवार की, जबकि हमला हो रहा है मुस्तकिल बुनियाद पर। हमारी जो बुनियाद, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं खाड़ीपार जैसे इलाके में आता हूँ सर, मुझे बहुत पॉजिटिव वेव्स आती है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है एक स्ट्रगल लोगों ने निकाला है और आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छी तालीम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, स्कूल्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे ना, तब तक आप उसमें से अच्छा कुछ पॉजिटिव निकाल नहीं सकते। तो जितने भी यहाँ पे आइडियल्स आए, टीचर्स आए, एडवोकेट्स आए, ये सारे लोग इतनी मुश्किल हालात में इन्होंने पढ़ाई कर आज ये एक मकाम पर पहुंचे हैं, तो तालीम के जरिए मकाम पर पहुंचे हैं। तो इनके जिंदगी में जितने भी हर्डल्स आए, उस हर्डल्स को पार किया इन्होंने और आज इतने ऊंचे मुकाम पे गए। तो हर्डल्स जो है एक पार्ट ऑफ लाइफ है। देखिए, मैं 2-3 एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल दूंगा मैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब मुगल के खिलाफ स्वराज्य स्थापना करने की बात सोची, तो उन्होंने लोगों से पूछा नहीं
कि मैं स्वराज स्थापन करना चाहता हूं। उन्होंने डिसाइड किया कि अपने को स्वराज स्थापन करना है और उसके लिए वो लड़ पड़े, है ना। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देख लीजिए, स्कूल के बाहर लगातार उस बच्चे को बार बार बेइज्जत करके बिठाया जा रहा था, बेइज्जत किया जा रहा था, लिटरली बेइज्जत किया जाता था कि आप अंदर आके नहीं पढ़ सकते। बट उस शख्स ने ऐसी हिस्ट्री कायम की कि आज हिंदुस्तान को भी उसको मानना पड़ रहा है, पूरी दुनिया को उसको मानना पड़ रहा है। उसने इतनी स्ट्रगल करने के बाद में उसने अपनी जिंदगी के अंदर ये चीज की। एपीजे अब्दुल कलाम का लेटेस्ट एग्जांपल लीजिए, आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, आपको पता चलेगा स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना पड़ा, बहुत सारी चीजें उनके जिंदगी में आई, बट ही वॉज अ प्रेसिडेंट और वो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए हिंदुस्तान के अंदर। तो स्ट्रगल अगर आपकी जिंदगी में आ रहा है तो आप समझिए कि अल्लाह ताला ऊपर वाला आपको कामयाब करना चाहता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई हर्डल आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको ऊपर वाला कुछ कामयाब करना चाहता है, इसलिए वो आसान रास्ते पे आपको नहीं डाल रहा है, मुश्किल रास्ते पे डाल रहा है। अब ये मुश्किल रास्ते आपको तय करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। सुबह 9:50 पर एक बच्ची आई, अजमत सर, उस बच्ची की छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ आपको। वो हमारे एरिया की बच्ची है, सोनिया, वेरी टैलेंटेड गर्ल। बट स्कूल के अंदर जब हम लोगों ने उसके लिए लड़ाई की, जैसे कोरोना के बाद में बहुत सारी बच्चियों की सर फीस बाकी थी। मैंने देखा मेरे एरिया के अंदर बहुत सारी लेडीज आई जिन्होंने कर्जा लेकर फीस भरी है सर। लोगों ने ब्याज पत्र से लेकर फीस भरे, लोगों ने सोना बेच के फीस भरी, और ऐसे कई लोग थे जो फीस नहीं भर पा रहे थे, जिसके कारण स्कूल उनको, आप मुस्लिम लोगों को सपोर्ट करेंगे क्या? तो उसको सबको क्रॉस करते हुए हिंदू बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है, तो महाराष्ट्र मुस्लिम डॉक्टर से ऐसा नहीं देखते हैं, सबका काम करने का काम करते हैं। सब हिंदुस्तान के अपने बच्चे अल्लाह ने रखने को सबके लिए अपने को कुछ न कुछ करना है। तो ये हम लोग ने कोशिश की थी, पॉजिटिव की बात